तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि कौन से लोग हैं जो कि कार्मिक जर्नी में रहते हुए भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और कौन लोग हैं ऐसे जो कार्मिक जर्नी, यानी कि आप कार्मिक के साथ मैरिड हो उसके बावजूद भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो वो कौन से लोग हैं, ठीक, कौन से लोग हैं भाई, देख लेती हूँ। तो देखिए, आप किसी कार्मिक के साथ मैरिड हो, ओके। बहुत सारे सिचुएशन बनते हैं कि पेरेंट्स के दबाव में आकर के आप कार्मिक के साथ शादी कर लेते हो, या भी कुछ और भी सिचुएशन होंगे, तो फिलहाल मैं उस पर बात नहीं करूँगी, ठीक है। तो चलिए कि मान लीजिए कि आपकी शादी कार्मिक के साथ हो गई है और आप कार्मिक के साथ रहते हुए कैसे अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लोगे, तो यही आज के वीडियो का थीम है, ठीक है। तो आप देखिए कि मान लीजिए कि आपकी शादी कार्मिक के साथ हो गई, ओके, और आप क्या कर रहे हो कि ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहे हो अपने डिवाइन पार्टनर के साथ भी, आप और कार्मिक के साथ, दोनों के साथ आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा नहीं होती। कभी आप कार्मिक के साथ होते हो, कभी आप अपने ट्विन के साथ होते हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तालमेल बिठा पाना कठिन होता है, और बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इसमें नहीं होती है, ठीक है। और इसमें आप किसी के साथ भी जस्टिस नहीं करते हो, ना तो अपने कार्मिक के साथ जस्टिस करते हो, ना अपने बच्चों के साथ जस्टिस करते हो, ना ही अपने डिवाइन पार्टनर के साथ जस्टिस करते हो। तो कहीं भी इसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। इसमें आप एक तालमेल बिठाने की कोशिश ताउम्र करते हो, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये है कि आप कार्मिक के साथ भी रहते हो और अपने ट्विन के साथ भी एक साथ रहते हो, ठीक है। और पहला वाला जो मैंने सिचुएशन बताया, मैं उसको बता दूं, पहले क्लियर कर दूं। जो पहली सिचुएशन मैंने बताई ना, तो उसमें आप कार्मिक के साथ रहते हो और ट्विन के साथ आपकी टॉकिंग चलती है, बातचीत चलती है डिस्टेंस में। तो ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है, यानी कि होता तो है, फिर भी जर्नी आगे तो बढ़ती है, बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो ये मैं बता रही थी। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि अगर आप कार्मिक के साथ मैरिड हो और ट्विन के साथ भी आपका रिलेशन है, ठीक है, यानी कि ट्विन भी आपकी लाइफ में आता जाता रहता है और कार्मिक भी है, आपका कार्मिक पति है, बच्चे हैं, तो आप भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आएंगे। कब आएंगे? जब आप सबके साथ जस्टिस करते हो, यानी कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने कार्मिक पति के साथ, अपने ट्विन के साथ, ठीक है। अगर आप सबके साथ जस्टिस करते हो ना, किसी भी तरीके से गिल्ट की एनर्जी में नहीं रहते हो, किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं एक साथ दो रिलेशन को जी रही हूँ और कहीं ना कहीं मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस गिल्ट के एनर्जी में आप अगर नहीं रहते हो ना, तो मान के चलिए कि आपकी बहुत जल्दी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, क्योंकि आप एक ऐसे रिलेशन में होते हो जिसको आप ना पसंद करते हो, आप उसके लिए जी रहे होते हो, ठीक है। क्योंकि आप कार्मिक के साथ आप खुश नहीं होते, लेकिन फिर भी आप उसको जस्टिस के लिए, उसके साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए आप उसका साथ नहीं छोड़ते हो, ठीक है। और दूसरा, जो आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है, सोल की खुशी है, आपका ट्विन, तो उसके साथ भी आप रहते हो, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट होती है, क्योंकि आपका ट्विन आपको ऐसा नहीं करता है कि आपके साथ हमेशा ही बना रहता है, वो ऑन ऑफ सिचुएशन में ही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और आप बहुत जल्द आपकी लाइफ में चेंजेज आते हैं और बहुत फास्ट चेंजेज आपकी लाइफ में होते हैं, ठीक है। तीसरा सिचुएशन ये बनता है, तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो कार्मिक हैं और दो रिलेशन में एक साथ हैं, ट्विन के साथ भी कार्मिक, उनके लिए है। जो सिंगल अभी जिनकी मैरिड नहीं हुई है ना, मैं उनके लिए कभी बाद में वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को जर्नी में और चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगी। अगर किसी टॉपिक पे आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि किस चीज़ पर आप लोगों को वीडियो चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों को
रीडिंग चाहिए तो भी आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ तक पहुँची है, क्या जर्नी में चेंजेस की ज़रूरत है, तो भी आप लोग रीडिंग बुक करा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। तो तीसरा सिचुएशन है कि आप अपने अगर कार्मिक के साथ भी जस्टिस नहीं करते हो और ट्विन के साथ भी जस्टिस नहीं करते हो, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ सबसे ज़्यादा डैमेज होती है, सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। और यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल ही रुक जाती है, क्योंकि आप खुद में ही परेशान होते हो, खुद में कन्फ्यूज हो जाते हो, आपको समझ नहीं आती कि जर्नी जा किधर रही है, क्योंकि आप दोनों में से किसी के साथ, बल्कि खुद के साथ भी जस्टिस आप नहीं कर रहे होते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये ज़िंदगी मेरी है, मैं अपने लिए जीऊँगी, मुझे अच्छा पहनना, मुझे अपना देखना है, अच्छा खाना, मुझे घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत सारी डिज़ायर है आपकी, तो मान के चलिए कि आप दोनों के बीच में पिस के रह जाओगे, दोनों के बीच में पिस के रह जाओगे। ना तो आपको कार्मिक के साथ रह पाओगे ठीक से, और ना ही अपने ट्विन के साथ रह पाओगे। ठीक है, तो अगर आप दोनों के साथ तालमेल बिठाते हो, दोनों के साथ एक एडजस्ट करते हो, तो 2 ऑफ कप्स की आप एनर्जी में पहुंच जाते हो, यानी कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर देते हो, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं रखते हो, तो आप दोनों के साथ अच्छे तालमेल बिठा सकते हो और अच्छे से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगी। क्योंकि आपकी सोल की डिमांड है, आपके ट्विन आपकी सोल की डिमांड है, और आपका जो कार्मिक है वो आपका कर्मा बैगेज क्लीन करेगा। ठीक है, तो ऐसे में दोनों चीज़ें सही रहेंगी आपके लिए। ठीक है, अब रहा सवाल कि अगर बहुत सारी फैमिली ऐसा सोचती हैं कि अगर मैं अपने कार्मिक को डिवोर्स दे दूं, ठीक है, मैं अपने कार्मिक को अगर मैं डिवोर्स दे दूं और तब मेरा ट्विन हो सकते तो मेरे साथ शादी कर लेगा, या वो भी ऐसा करेगा कि अपने कार्मिक को छोड़ दे, अपनी वाइफ को छोड़ दे, अपने बच्चों को छोड़ दे, तो आप गलत सोचते हो। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी जस्टिस की है, ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, और ये ट्रुथ वाली जर्नी है। ये ऐसा नहीं है कि आप की डिज़ायर के अनुसार से चलेगी, आपकी इच्छाओं के अनुसार चलेगी, ऐसा नहीं है। इस जर्नी में सबके साथ जस्टिस करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अगर आप ये सोच करके अपने कार्मिक को डिवोर्स देते हो कि आपका ट्विन आपके पास आ जाएगा, तो मान के चलिए कि 100%, 102% आपका ट्विन आपके पास नहीं लौटेगा। ठीक है, और अगर आप ये सोचते हो, उसके जस्ट उलट कर दो आप, अगर आप ये सोचते हो कि मुझे अकेले रहना है, ना तो मुझे कार्मिक की डिज़ायर है और ना ही मुझे ट्विन की डिज़ायर है, तो मान के चलिए कि आपने एक लंबी छलांग लगा दी है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। ठीक है, तो आप निश्चित रूप से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में तुरंत पहुंच जाओगे, और यहाँ पर आपका ट्विन जो है वो ऑन ऑफ सिचुएशन के साथ आपकी जर्नी को आगे बढ़ाएगी। यानी कि आपके साथ रिलेशन में वो आएंगे ज़रूर, आपके साथ वो रिलेशन में रहेंगे ज़रूर, लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन के साथ, अपने कार्मिक पत्नी को ना छोड़ते हुए, बच्चों को ना छोड़ते हुए आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेंगे, और कहीं ना कहीं आपको सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि आप चीज़ों को आगे की तरफ, नेक्स्ट लेवल की तरफ लेके जाओ, और यहाँ से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ठीक है, जो कि आप दोनों की जर्नी के लिए बहुत बेटर होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि कार्मिक को डिवोर्स दे करके आप ये सोचते हो कि आपका ट्विन आ जाएगा, तो मे भी पॉसिबल है ऐसा कि ना तो आपका ट्विन ना ही आपका कार्मिक, दोनों में से कोई भी आपका साथ दे और आप फाइनली अकेले रह जाओ, और चीज़ों को समझने में ही आपका टाइम बुढ़ापा निकल जाए। ठीक है, तो या ये जो जर्नी है ना, ऐसा नहीं है कि आपकी खुद की आप पर्सनल सोचो, अपने लिए सिर्फ सोचो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप इस जर्नी में जितना अधिक लॉयल रहोगे, जितना अधिक ईमानदार रहोगे, जितना अधिक दूसरों के लिए सोचोगे, जितना अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं कार्मिक के बच्चों को भी अपना लूँगी और मैं
मतलब सब चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए मैं रेडी हूँ, पर मेरा ट्विन मुझे चाहिए। तो भी ये आपके कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा को ओपन करता है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, और जो कि आपकी जर्नी के लिए, बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, ये ज़रूरी तो है नहीं कि वो आपका ट्विन जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो आपको 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेके आ जाए। यानी कि आपको जहाँ तक हो सकेगा आपके साथ वो ऑन ऑफ सिचुएशन में रहेंगे। ठीक है, और जर्नी के नेक्स्ट लेवल में आपको लेके जाएं। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन बनते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है मेरा, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक रीडिंग बुक करा सकते हो, और अगर फिर भी चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आ रही तो दोबारा भी आप इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके साथ अगर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है और क्या संभावनाएं हैं उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे की तरफ, तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।